हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल MMJ क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले प्राचीन भारत इतिहास का। चैप्टर का नाम क्या है? छठी सदी ईसा पूर्व एवं राजनीतिक दशा। क्या है? छठी सदी ईसा पूर्व एवं राजनीतिक दशा। इस चैप्टर से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में, आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो पूछा जाता है कौन सी राजधानी कब स्थानांतरित हुई, या कौन सी राजधानी किस शासक के अंतर्गत थी। ठीक, याद रखिएगा। तो राजधानी से संबंधित एवं शासक से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसी चैप्टर से बनते हैं। तो आपके हर एग्जाम में शासक व राजधानी से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को देखिए, पूरा देखिए। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ज़रूर आप कर ले जाएंगे, ये हमें विश्वास है। मगर डेली आपको रिवाइज करना पड़ेगा और डेली पढ़ना पड़ेगा, याद रखिए, तभी संभव है। ये नहीं कि एक बार क्लास देख लीजिए उसके बाद दोबारा मत देखो, तो ये नहीं हो सकेगा। ठीक, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपसे निवेदन विनती, इस क्लास को पूरा देखिए। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है आपको लगेगा हाँ कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको आप देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे, तो किसके थे? तांबे के थे, या सोने के थे, या रांगा के थे, या चांदी के थे? तो किसके थे? चांदी के थे। किसके थे? चांदी के। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। भारत के प्राचीन प्राप्त सिक्के कौन से थे? चांदी के थे। ठीक, ये सिक्कों को क्या बोला जाता था? आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के थे। कैसे सिक्के थे? आहत सिक्के थे। लिख लीजिएगा, आहत सिक्के। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, या पंचमार्क सिक्के। कौन से सिक्के बोले जाते थे? आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जो चांदी के बने थे। किस चीज़ के बने होते थे ये सिक्के? चांदी के बने होते थे। लिख लीजिएगा, कभी पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन कि आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे, किस चीज़ के बने होते थे? तो चांदी के सिक्के बने होते थे। पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के, इन सिक्कों को मतलब आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के किस लिए बोला जाता था? याद लिखिए, इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे। क्या? ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, तो इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहे जाते थे। ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? निशान बनाए जाते थे। ठीक, निशान बनाए जाते थे, इसलिए इनको आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, भारत के प्राचीन प्राप्त सिक्के किस चीज़ के बने थे? चांदी के थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वत्स कौशल अहिच्छत्र, ये आपका सही नहीं है। ठीक, क्योंकि कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी। साकेत तथा श्रावस्ती थी, अहिच्छत्र नहीं थी। क्या थी? कौशल की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती। क्या था? श्रावस्ती थी। लिखावट न समझ में आए तो हम बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा। ठीक, श्रावस्ती थे। उत्तरी पंचाल की राजधानी क्या थी? उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र। क्या थी? अहिच्छत्र। लिख लीजिएगा, उत्तरी पंचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र की थी। क्या थी? अहिच्छत्र थी। उत्तरी पंचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र थी। और दक्षिणी पंचाल की राजधानी क्या थी? दक्षिणी पंचाल की राजधानी, तो लिख लीजिएगा, लिख दे रहे हैं, दक्षिणी पंचाल की राजधानी। दक्षिणी पंचाल की राजधानी क्या थी? दक्षिणी पंचाल की राजधानी कंपिलय का क्या बोला जाता था? कंपिलय। कंपिल्य क्या बोला जाता था? कंपिल्य बोला जाता था। तो आपका ऑप्शन
इनमें से कौन से सही सुमेलित नहीं था? कौशल, कौशल अहिच्छत्र। तो अहिच्छत्र कहाँ उत्तरी पंचाल की राजधानी थी और दक्षिणी पंचाल की राजधानी क्या थी? कंपिल थी। ठीक, कौशल महाजनपदों की राजधानी क्या होती थी? श्रावस्ती, साकेत होता। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो याद रखिएगा अवंती। किस गणराज्य के राजा थे? अवंती गणराज्य के राजा थे। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। किस काल में? बुद्ध काल में। लिख लीजिए, भी पूछ लेगा आपसे। बुद्ध काल में अवंती राज्य की राजधानी लिख लीजिएगा आगे। राजधानी क्या थी? उज्जैन। क्या थी? उज्जैन थी। क्या थी? उज्जैन थी। याद रखिएगा। ठीक, ये पूछ सकता है। अवंती बुद्ध काल में राज्य की राजधानी उज्जैन थी। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अवलिखे साक्ष्य में से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर को खोदी गई थी। किसके अभिलेखे साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर को खोदी गई थी? तो वो कौन सी नहर थी? ठीक, तो याद रखिएगा कलिंग में। कहाँ पे खोदी गई थी? कलिंग में खोदी गई थी। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो याद रखिएगा अवंतिका। क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका था। क्या था? अवंतिका था। उज्जैन को प्राचीन ऐतिहासिक काल में नगरों में गिना जाता था। प्राचीन इतिहास काल में कहाँ कैसे गिना जाता था? उज्जैन को नगरों में गिना जाता था। नगरों में आता था ये। उज्जैन किस में आता था? नगरों में आता था। ये याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है, क्या है? प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है। तो आपका ऑप्शन इसमें ई सही रहेगा। ए एंड सी, यानी मध्यका नगरी और विराट नगर बैराट, ये दोनों महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित हैं। ये दोनों में उल्लिखित हैं। याद रखिएगा, मध्यका पड़ता है आपके, मध्यका चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगर था। क्या था? चित्तौड़ के निकट। कहाँ पड़ता था ये? चित्तौड़। चित्तौड़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान के। याद रखिए, चित्तौड़ के निकट। चित्तौड़ के निकट। जबकि विराट कहाँ पड़ता है? राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में पड़ता है। ठीक, याद रखिएगा। तो इन दोनों का महाभारत एवं महाभाष्य दोनों में उल्लिखित मिलता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए एंड सी दोनों सही रहेगा। याद रखिए, क्या नाम रखिए? याद रखिएगा मध्यमका और विराटनगर, ये दोनों महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा अजातशत्रु थे। कौन थे? अजातशत्रु थे। जो इनकी स्थापना गंगा और, लिख लीजिएगा, गंगा और सोन नदी के और सोन नदी के संगम पर किया था। के संगम पर किया था। संगम पर किया था। इसकी स्थापना कहाँ किया था? गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलीग्राम में एक किला बनाकर की थी। पाटलीग्राम में। ठीक, याद रखिएगा पाटलीग्राम में, जिसे पाटलिपुत्र भी जाना जाता है। पाटलिपुत्र या पाटलीग्राम में एक, रुकिए 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 2 मिनट रुकिए, बता रहा हूँ। पाटलीग्राम, पाटलीग्राम में एक किला बनाया था। क्या? एक किला बनाकर की थी। एक किला बनाकर स्थापना की थी। किला बनाकर
की थी। ठीक दोस्तों, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? अजातशत्रु थे, जो पाटलीग्राम में एक किला बनाकर की थी, उसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो अजातशत्रु है। कहाँ किया था? पाटलिपुत्र ग्राम में, एक कहाँ पे? सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? उन्होंने स्थापना किया था, अजातशत्रु ने स्थापना किया। पाटलिपुत्र को किस शासक ने, किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदयन। कौन बनाया था? उदयन ने। कौन बनाया था दोस्तों? उदयन ने बनाया था, जो हर्यक, लिख लीजिएगा, हर्यक वंशीय राजा थे, हर्यक वंश से संबंधित राजा थे, हर्यक वंश से संबंधित थे, याद रखिएगा। ठीक, हर्यक वंश से संबंधित, और हर्यक वंश से संबंधित शासक अजातशत्रु ने की थी, याद रखिए। हर्यक वंश से संबंधित वो अजातशत्रु भी थे, याद रखिएगा। इन्होंने, उदयन ने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। कहाँ से स्थानांतरित की? लिख लीजिएगा। इन्होंने राजगृह से अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित की थी, स्थानांतरित की थी। कहाँ की थी? पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम में की थी, तो याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो याद रखिए, सभी को पता है, अजातशत्रु ने। किससे बसाया था? अजातशत्रु ने बसाया था, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उदयन वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, उज्जैन से। किससे संबंधित है? उज्जैन से। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवास दत्तम में वर्णित किया था। इस कथा को कौन से कवि ने? महाकवि भास ने, लिख लीजिएगा। महाकवि भास ने, ये लिख लीजिए, कभी कभार पूछ सकता है। भास ने अपने नाटक स्वप्नवास दत्तम में वर्णित किया था, इस कथा को वर्णित किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, 6ठी शताब्दी में हुआ था, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार। ठीक, किसको माना है? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार, राजा बिंबिसार। लगभग 544 से 492 ईस्वी ईसा पूर्व था, याद रखिएगा। ये भी, इनका भी संबंध हर एक कुल से संबंधित माना जाता है, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो याद रखिएगा, काशी कौन सा था? काशी, तो आपका ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल नहीं था? कौन नहीं था? तो याद रखिएगा, कौन नहीं था दोस्तों? यौधेय। कौन नहीं था? यौधेय नहीं था। तो याद रखिए दोस्तों, ये 12 का आंसर आपका सी नहीं रहेगा, मगध सही रहेगा। ठीक, मगध राज्य। कौन सा शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों याद रखिएगा, लिच्छवी द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा यह गणराज्य स्थापित किया गया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। ठीक, लिच्छवी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी 6ठी शताब्दी में?
तो याद रखिएगा वैशाली में। कहाँ थी? वैशाली में। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। वो 16 महाजनपद कौन से हैं? अंग है, मगध है, काशी है, कौशल है, वज्जी है, मल्ल है, चेद है, वत्स है, कुरु है, पंचाल है, मत्स्य है, सूरसेन है, अस्मक है, याद रखिएगा, अवंती है, गंधार है, कंबोज है। ये 16 महाजनपद हैं। तो आप कमेंट करके बताओगे तो हम लिखवा देंगे अगली क्लास में। ठीक, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, तो हम लिखवा देंगे इसको। ये 16 महाजनपद आपसे पूछे जाते हैं, 16 महाजनपद या उनकी राजधानी हम सही लिखवा देंगे। ठीक, तो मगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा तभी हम लिखवाएंगे। ठीक, ये जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी हैं। ये 16 महाजनपद जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी उल्लेखित हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। कौन? अंगुत्तर निकाय। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित है। उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है उत्तरी पंचाल की राजधानी? तो अहिच्छत्र में। कहाँ पे? अहिच्छत्र में। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो याद रखिएगा सूरसेन की। किसकी राजधानी थी? सूरसेन के। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की। किस जनपद की राजधानी थी चंपा? अंग। याद रखिएगा अंग महाजनपद के। अंग महाजनपद कहाँ है इस समय? बिहार। कहाँ पड़ता है? बिहार राज्य में इस समय वर्तमान में। कहाँ पे है? जो बिहार जिला का भागलपुर जिला है तथा मुंगेर जिला, ये अंग महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। भागलपुर जिला लिख लीजिएगा, भागलपुर जिला, और ये आपका मुंगेर जिला, ये बिहार के दोनों जिला किस जनपद के अंतर्गत आते हैं? अंग महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम क्या? तो याद लिख लीजिएगा मालिनी। क्या नाम था चंपा का प्राचीन इतिहास में? तो मालिनी। क्या नाम था? मालिनी। याद रखिएगा, कभी कभार पूछ लेगा। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ ज़रूरत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम लिखवा देंगे अगली क्लास में जहाँ। ठीक, याद रखिएगा, मगर कमेंट आप लोग करके बताइएगा तभी हम लिखवाएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो जय हिंद, जय दोस्तों।